इस संसार में चाहे कितना बड़ा भी तपस्वी हो, या चाहे जितना बड़ा मनस्वी हो, चाहे कितना बड़ा भी वेदज्ञ हो, कितना बड़ा भी ज्ञानी हो, लेकिन उस ईश्वर को वो नहीं पा सकता तब तक यद अर्पणम क्षेमम न विंदन्ति, जब तक वो स्वयं को इस मन रूपी पुष्प को भगवान के चरणों में जब तक नहीं चढ़ा देता। क्षेमम न विंदन्ति बिना यदर्पणम तस्मै सुभद्रे स्रवसे नमो नमः। जब तक स्वयं को भगवान के चरणों में अर्पण हम नहीं करते तब तक प्रभु का मिलना बहुत ही कठिन है। तस्मै सुभद्रे स्रवसे नमो नमः। सुभद्रे स्रवसे कह के भगवान को श्री शुकदेव जी ये बताना चाहते हैं और कहते हैं कि जिनका यश सुनने पर सारे अमंगल दूर हो जाते हों, उनको कहते हैं सुभद्र स्रवसे। तस्मै सुभद्र स्रवसे नमो नमः। और परीक्षित जी ने प्रश्न किया कि प्रभु कृपा करके बताएं कि ये जो सारा विश्व प्रपंच दिख रहा है, ये किसने बनाया और ये कैसे बना। तब श्री शुकदेव जी ने सृष्टि का वर्णन किया। श्री शुकदेव जी कहते हैं कि कमल की नाल पर ब्रह्मा जी, कमल की नाल से ब्रह्मा जी पैदा होते हैं, और जैसे ही ब्रह्मा जी पैदा होते हैं तो ब्रह्मा जी विचार करते हैं कि मैं कौन हूं, को हम, और स्वयं को जानने के लिए चारों तरफ देखने की इच्छा करते हैं तो चतुरानन हो जाते हैं, चार मुख उनके हो जाते हैं। चारों तरफ जल के अलावा, हवा के, वायु के अलावा कुछ और था नहीं, तो चारों तरफ देखते हैं तो चतुरानन हो जाते हैं और कमल की नाल में घुसकर प्रयास करते हैं कि ढूंढा जाए कि आखिर मैं कौन हूं। बहुत प्रयास करने पर जब लौट कर आते हैं तो पुनः कहते हैं कि को हम। तब उन्हें दो शब्द सुनाई पड़ते हैं, हिंदी वर्णमाला का 16वां और 21वां अक्षर, जो कि स्पर्श वर्ण है। और जो व्याकरण जानते होंगे उनको ये पता होगा कि स्पर्श वर्ण जो है तो का से मां के बीच में 25 अक्षर जो है वो स्पर्श वर्ण कहलाते हैं, और उनमें 16वां है ता और 21वां है पा। तो ब्रह्मा जी के कान में सुनाई पड़ते हैं कि तप। तो ब्रह्मा जी घोर तपस्या करते हैं हजारों वर्ष तक, और ब्रह्मा जी की तपस्या से प्रसन्न होकर भगवान प्रकट होते हैं। बोल भक्त वत्सल भगवान की जय। भगवान जब प्रकट हुए तो ब्रह्मा जी ने स्तुति की और ब्रह्मा जी ने कहा कि प्रभु आप कौन हैं और मैं कौन हूं। भगवान ने कहा कि देखो ब्रह्मा, तुम्हें हमने सृष्टि निर्माण के लिए ही उत्पन्न किया है और तुम सृष्टि का निर्माण करो। ब्रह्मा जी ने पूछा कि प्रभु आपने इस सृष्टि को बनाया कैसे। तो भगवान ने कहा कि कुछ था नहीं तो मैं ही बन गया। ब्रह्मा जी को भगवान ने चतुश्लोकी भागवत का ज्ञान दिया, और यही चतुश्लोकी भगवान भागवत, ये 4 श्लोक जो हैं यही बीज मंत्र हैं इस श्रीमद् भागवत महापुराण के। तो पहले श्लोक में तत्व का ज्ञान दिया। भगवान ब्रह्मा जी को चतुश्लोकी भागवत का ज्ञान देते हैं। अहमेवास्मि ग्रावाग्रे
अहमेवास्मेवाग्रे नान्यद् परम पश्चादहं यदेतच्च यो विशिष्येत सोऽस्म्यहम्। ऋतेऽर्थ यत् प्रतीयेत ना प्रतीयेत चात्मनि तद्विद्यादात्मनो मया यथा भासो यथा तमः। यथा महन्त भूतानि भूतेषु चावचेष्वनो प्रविष्टान्यप्रविष्टानि तथा तेषु न तेष्वहम्। एतावदेव जिज्ञासं तत्त्वजिज्ञासुनात्मना अन्वय व्यक्तिकारेकाभ्यां यत् स्यात् सर्वत्र सर्वदा। ये चतुश्लोकी भागवत का ज्ञान ब्रह्मा जी को दिया और भगवान ने कहा कि अहमेवास्मेवाग्रे, अहम अग्रे, मैं पहले भी था, मैं आज भी हूं और बाद में भी मैं ही रहूंगा। तो ब्रह्मा जी ने पूछा कि प्रभु आप अकेले अकेले कर क्या रहे थे? तो भगवान ने कहा कि बस अकेले थे, हम ही हम थे और खुद में ही मस्त थे। तो फिर ब्रह्मा जी ने प्रश्न किया, तो प्रभु जब आप अकेले ही थे तो ये सारा विश्व प्रपंच आपने बनाया कैसे? किसी भी चीज को बनाने के लिए वस्तु की आवश्यकता होती है। अगर घर बनाना है तो मटेरियल की आवश्यकता होती है, ईटा है, बालू है, गिट्टी है, सीमेंट है। भगवान ने कहा कि जब कुछ था ही नहीं तो मटेरियल कहां मिलेगा, मैं स्वयं बन गया। इसको ऐसे समझें कि जिस तरह से एक मकड़ी अपना जाला बनाती है तो मकड़ी अपने लार से ही जाला बनाती है, अपने शरीर से ही वो जाला पैदा करती है और बाद में उस जाले को अपने शरीर के ही अंदर समेट लेती है। भगवान ने कहा कि इस संसार में निमित्त कारण और उपादान कारण दोनों मैं ही हूं। बनने वाला भी मैं और बनाने वाला भी मैं, दूसरा कुछ है ही नहीं। और इस प्रकार बहुत ही सुंदर भागवत धर्म का ज्ञान देकर भगवान अंतर्धान हो जाते हैं। और ब्रह्मा जी अब सृष्टि का निर्माण का संकल्प करके सबसे पहले 4 कुमारों को जन्म दिया, सनत, सनंदन, सनातन और सनत कुमार। ये चारों भैया जब इनको उत्पन्न किया तो इनसे इन्होंने कहा कि पिताजी क्या आज्ञा है? तो ब्रह्मा जी ने कहा कि आज्ञा बस यही है कि सृष्टि का निर्माण करो। तो इन चारों भैया ने कहा कि देखिए हम तो ये सब प्रपंच में नहीं पड़ेंगे, हम तो प्रभु का भजन करेंगे बस। तो निश्चित बात है कि अगर पिता की आज्ञा कोई पुत्र टाल दे तो पिता को थोड़ा क्रोध आता है, या तो क्रोध आएगा या तो दुख होगा। तो ब्रह्मा जी के जैसे ही क्रोध हुआ तो क्रोध से भगवान रुद्र पैदा हो गए। बोल रुद्र भगवान की जय। और जैसे ही रुद्र भगवान प्रकट होते हैं रोने लगते हैं और रो रो कर पूछते हैं ब्रह्मा जी से कि पिताजी हमें बताइए क्या करना है। ब्रह्मा जी ने कहा कि बेटा तुम रोते बहुत हो इसलिए तुम्हारा नाम रुद्र। और इस समय तो सृष्टि निर्माण के अलावा मेरे पास कोई कार्य है नहीं, सृष्टि निर्माण करो। तो रुद्र भगवान ने कहा कि बिल्कुल करेंगे। और भोले बाबा ने डाकिनी, साकिनी, पिशाचिनी सब पैदा करना शुरू कर दी। ब्रह्मा जी ने कहा बस 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 हो गई तुम्हारी सृष्टि, अब रहने दो, तुम्हारे बस का नहीं है, तुम जाओ भजन करो। भोले बाबा ने विचार किया कि हम यही तो चाहते थे। इसके बाद ब्रह्मा जी ने विचार किया कि अब इनसे तो कुछ हुआ नहीं, तो संकल्प से 10 ऋषियों को जन्म दिया। अपने संकल्प मात्र से इनमें से मरीचि, अत्रि, अंगिरा, पुलस्त, पुलह, ऋतु, भृगु, वशिष्ठ, अथर्वा और देवर्षि नारद
वाणी से माता सरस्वती और छाया से ऋषि करदम, इनको जन्म दिया। और वाम भाग से कन्या और दाएं भाग से पुत्र को जन्म दिया। इनका नाम पड़ा मनु और शतरूपा। और फिर इनको आज्ञा दिया कि अब तुम मैथुनी सृष्टि का प्रारंभ करो। मनु जी ने कहा कि पिताजी, सृष्टि निर्माण के लिए स्थान की आवश्यकता है और धरती तो है नहीं। आदि दैत्य जो हिरण्याक्ष था वो धरती को ले जाकर और रसातल में छुपा दिया। तो ब्रह्मा जी ने विचार किया, जैसे ही प्रभु का ध्यान किया तो ब्रह्मा जी को छींक आई और छींक से एक छोटा सा जीव सूकर रूप में प्रकट हुआ और देखते ही देखते विशाल काय स्वरूप हो गया। भगवान ने 12 रूप धारण किया। बोल 12 भगवान की जय। और 12 भगवान प्रकट हुए और वहां से जाकर और रसातल से धरती माता को अपने उठाकर और उनके स्थान पर स्थापित किया। और जैसे ही हिरण्याक्ष ने देखा तो दौड़ा, अरे सूकर रुक जा रुक जा। तो भगवान ने कहा कि मैं तो तुम्हारी प्रतीक्षा कर रहा था और तुम्हारे जैसे ग्राम सिंहों को ही मैं ढूंढता रहता हूं। भगवान ने ग्राम सिंह कहा। ग्राम सिंह का अर्थ होता है कुत्ता। गांव का शेर जो होता है वो कुत्ता ही होता है। अपने एरिया में वो किसी को फटकने नहीं देता है, और दूसरे का एरिया होगा तो पूंछ दबा के भाग देगा। उसे कहते हैं ग्राम सिंह। भगवान ने कहा कि तुम्हारे जैसे ग्राम सिंहों को ही मैं ढूंढता फिरता हूं, आ जाओ। और घोर युद्ध होता है 12 भगवान में, हिरण्याक्ष में। भगवान ने कुछ देर तक खिलाया, फिर खींच के एक तमाचा मारा, गोविंदाय नमो नमः हो गया। और इसके बाद ब्रह्मा जी को आज्ञा देते हैं भगवान की, अब आप सृष्टि का निर्माण निष्कंटक करें। मनु और शतरूपा 5 संतानों को जन्म देते हैं, 3 पुत्री और 2 पुत्र। आकुति, देवहूति और प्रसूति, ये 3 पुत्रियां और 2 पुत्र प्रियव्रत और उत्तानपाद। ध्यान से सुनिएगा, इन्हीं से इस सृष्टि का क्रम चला है। आकुति, देवहूति और प्रसूति 3 पुत्रियों में सबसे पहले श्री सुखदेव जी मझली बेटी के वंश का वर्णन करते हैं, देवहूति जी का। देवहूति जी का विवाह करदम जी से होता है। करदम जी ने बहुत वर्षों तक तपस्या की और जब भगवान प्रकट हुए तो भगवान से कहा कि प्रभु मेरा विवाह करवा दो। अब बताइए, करोड़ों वर्ष तक तपस्या करो, जब भगवान प्रकट हो तो कहे कि विवाह करवा दे। लेकिन करदम जी ज्ञानी थे, उन्हें पता था कि हमारे पुत्र के रूप में भगवान स्वयं पधारेंगे। विवाह तो वैसे भी करदम जी का हो जाता, तपस्या करने की क्या आवश्यकता थी। भगवान ने कहा कि परसों मनु जी आएंगे अपनी पुत्री देवहूति को लेकर, तो आप विवाह कर लेना। पहले से ही हमने व्यवस्था बना दी है और आपकी 10वीं संतान के रूप में मैं स्वयं अवतार लूंगा। ऐसा आशीर्वाद देकर, वरदान देकर भगवान अंतर्धान हो जाते हैं और देवहूति जी का विवाह मनु जी करदम जी से कर देते हैं। करदम जी ने देवहूति से कहा था कि 1 संतान होगी, पुत्र होने के बाद मैं तुरंत भजन करने चला जाऊंगा। लेकिन पहले पुत्र हुआ नहीं, पहले देवहूति जी ने 9 कन्याओं को जन्म दिया। और करदम जी इतने बड़े तपस्वी थे कि उन्होंने अपने संकल्प मात्र से एक कामद विमान बनाया, और वो ऐसा विमान था कि उसमें जो इच्छा करते थे वो तुरंत प्रकट हो जाता था, कुछ मांगने की जरूरत नहीं थी। और उस कामद विमान में बैठकर देवहूति और करदम जी हजारों वर्ष तक
आनंद से गृहस्थ जीवन व्यतीत करते हैं। 9 कन्याओं को जन्म देती हैं देवहूति जी। ये कन्याएं, इन्हीं कन्याओं से फिर संसार की सृष्टि का निर्माण हुआ। 9 कन्याओं में ये जो एक दिन ब्रह्मा जी आते हैं और ब्रह्मा जी के साथ 9 ऋषि भी आते हैं। 10 पुत्रों को जन्म दिया था ब्रह्मा जी ने संकल्प से। तो उनमें नारद जी जो थे तो घुमक्कड़ महात्मा हैं, अपना नारायण नारायण करते कहीं निकल गए। लेकिन 9 ऋषियों को लेकर ब्रह्मा जी आते हैं तो करदम जी प्रणाम करते हैं और कहते हैं महाराज 9 कन्याएं हैं और आपके ये 9 पुत्र हैं, मैं चाहता हूं कि 9 कन्याओं का विवाह इनसे हो जाए। ब्रह्मा जी ने कहा शुभस्य शीघ्रम, और 9 कन्याओं का विवाह 9 ऋषियों से कर दिया जाता है। इनमें मरीचि से कला का, अनसुईया जी का अत्रि से, अरुंधति का वशिष्ठ से, ख्याति का भृगु से, शांति का अथर्वण से, क्रिया का कृतु से, हविर्भु का पुलस्त से, ऐसे करके सभी का विवाह 9 का विवाह कर देते हैं। और 10वीं संतान के रूप में स्वयं भगवान करदम जी के यहाँ अवतार लेते हैं, जिनका नाम पड़ा कपिल भगवान। बोल कपिल भगवान की जय हो। और कपिल भगवान ने जैसे ही अवतार लिया, करदम जी अपना दंड कमंडल उठाए और जंगल की ओर भजन करने। कहा देवी अब अपना घर बार आप देखो, अब मैं तो प्रभु का भजन करने जाऊंगा। याद रखिए करदम जी ने संदेश दिया है समाज को कि जब पुत्र योग्य हो जाए और पुत्र लायक हो जाए तो गृहस्थ से अपने मन को हटा लेना चाहिए, फिर प्रभु की ओर अपने मन को ले जाना चाहिए। इसलिए करदम जी अपना घर बार छोड़कर और दंड कमंडल लेकर जंगल की ओर चले जाते हैं। एक दिन माता देवहूति जी अपने पुत्र कपिल के पास आती हैं और कहती हैं कि बेटा तुम बहुत ज्ञानी हो, मैंने अपने जीवन में जितना सुख भोगा है संसार का दूसरा कोई भी मानव या कोई स्त्री ऐसा सुख नहीं पाएगी। ये प्रसंग बड़े ध्यान से सुनिएगा, इसमें आपको सत्य का ज्ञान होगा। माता देवहूति कहती है कि मैं पैदा हुई चक्रवर्ती सम्राट के यहाँ, मनु के यहाँ, जिनसे बड़ा कोई सम्राट, सारी सृष्टि के राजा थे मनु। मैं उनकी पुत्री हूँ, छोटे मोटे पिता की बेटी भी नहीं हूँ। और विवाह भी ऐसे ऋषि से हुआ जिन्होंने कामद विमान बना दिया कि जो इच्छा करो तुरंत प्रकट, कमाने की और मेहनत करने की जरूरत नहीं है, बस मन में विचार किया वो चीज प्रकट। सारा जीवन हमने विषयों का भोग किया, भोग विलास में कोई कमी नहीं। और तीसरा सुख होता है पुत्र। तो पुत्रियां ऐसी मिली कि अरुंधति और अनसुईया जैसी पुत्री, जिन्होंने ब्रह्मा विष्णु महेश को भी बालक बना दिया। और पुत्र भी मिला तो साक्षात पारब्रह्म परमेश्वर। इतना सुख पाने के बाद भी मेरे मन में अभी कुछ न कुछ कमी है, मुझे संतोष नहीं हुआ, पूर्णता नहीं आई। अब बताइए कि माता देवहूति को जितना सुख मिला, संसार के किसी व्यक्ति को इतना सुख पाना संभव ही नहीं है, लेकिन माता देवहूति को भी पूर्णता का एहसास नहीं हुआ। तो हमारी आपकी तो कोई गिनती ही नहीं है। इसलिए जीवन भर हम कमाएंगे, जीवन भर हम खाएंगे, जीवन भर विषयों का भोग करेंगे, लेकिन फिर भी हमारे मन को शांति और संतोष नहीं होगा। क्योंकि विषयों का जो आनंद है वो कभी पूर्ण हो ही नहीं सकता, वो अपूर्ण है। पूर्ण तो सिर्फ ईश्वर है।
पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। पूर्ण सिर्फ वो पार्वण परमेश्वर है। माता देवहूति को पूर्णता नहीं हुई इतना सुख पाने के बाद भी, तब माता देवहूति अपने पुत्र से कपिल जी से प्रार्थना करती है और उनकी स्तुति करती है। तम त्वागताहं शरणं शरण्यं स्वभृत संसारतरो कुठारम्। तम त्वागताहं शरणं शरण्यं स्वभृत संसार तरो कुठारम्। जिज्ञासयाहं प्रकृते पुरुषस्य नमामि सधर्मविदां वरिष्ठम्। नमामि सधर्मविदां वरिष्ठम्। तं त्वागताहं शरणं शरण्यं तं त्वागताहं शरणं शरण्यं शरणं शरण्यं। पुत्र, मैं तुम्हारी शरण में हूं। उठाओ अपने ज्ञान की कुठार और मेरे अज्ञान रूपी वृक्ष को जड़ से काट डालो और मुझे पूर्णता का ज्ञान दो। तब कपिल भगवान कहते हैं कि माता, मैं तो आपका पुत्र हूं। माता देवहूति कहती है, नहीं, निर्विन्ना नितरा भूमन सदिंद्रिय तर्षणात् येन संभाव्यमानेन प्रपन्नादन्तम प्रभो। मुझे इन इंद्रियों के विषयों से शांति कभी नहीं मिलेगी। तब कपिल जी ने बहुत ही सुंदर उपदेश दिया। इसको कपिल अष्टाध्यायी कहते हैं। 8 अध्यायों में कपिल देव जी ने, कपिल भगवान ने बहुत ही सुंदर उपदेश अपनी माता जी को दिया है। कपिल भगवान ने कहा कि माता, योग आध्यात्मिकः पुंसां मतो निःश्रेयसाय मे अन्त्यन्तो परितिर्यत्र दुःखस्य च सुखस्य च। माता, योग और अध्यात्म से संसार की वासना छूट जाती है। इसलिए मानव को चाहिए कि वो योग से, ध्यान से, समाधि से निःश्रेयस का मार्ग प्राप्त करे। तो माता देवहूति प्रश्न करती हैं कि ये पता कैसे चलेगा कि क्या करना है, कैसे करना है। कपिल भगवान कहते हैं कि कोई संत बताएंगे। संतों के पास जब हम बैठेंगे तो संतों से ज्ञान मिलेगा और संतों की वाणी को जब हम अक्षरशः मानेंगे तो हमारा कल्याण सुनिश्चित है। तब देवहूति जी ने प्रश्न किया कि ये कैसे पता चले कि कौन संत है। संत का भेष बनाकर तो रावण भी आया था माता जानकी जी के पास। संत का वेश बनाकर काले नेम भी आया था। ज्ञानी नामक ग्रगण्यम हनुमान जी से बड़ा कोई ज्ञानी है नहीं, वो भी फंस गए काल नेम के चक्कर में। तो आज हमारी आपकी तो कोई गिनती ही नहीं। कोई भी हमारे जैसा कुर्ता पर्दनी पहन के आ जाए, कहे मैं संत हूं, तो आप तो वेश को देखकर प्रणाम ही करेंगे, संत महाराज हैं। संत का लक्षण क्या है, कैसे हम जाने कि संत हैं?
आजकल आप जहां भी देखो वहां संतों की कमी नहीं है, लेकिन जिनको कहते हैं बिनु हरि कृपा मिलहि नहीं संता, संत ऐसे नहीं कि चले जाइए इस आश्रम में तो संत मिल जाएंगे। बिना हरि की कृपा के संत नहीं मिलते। संत इतने विलक्षण हैं कि वो हमको आपको इतनी सरलता से नहीं मिलेंगे, और अगर हमको आपको संत मिल गए तो भगवंत सुनिश्चित है कि मिल जाएंगे। नारद देखा विकल जनता, लाग दया कोमल चित संता। संत हैं नारद जी जैसे संत, जिसको भी मिले भगवान का दर्शन करा के ही माने। अभी आगे कथाएं आएंगी, जिसको भी नारद जी ने दर्शन दिया उसको भगवान का दर्शन हो गया। तो जब संत आपको मिल जाएंगे तो भगवान भी आपको, भगवंत भी मिल ही जाएंगे। इसलिए कपिल देव जी ने कहा कि माता आपने बहुत सुंदर प्रश्न किया है, तो सुनिए संतों का लक्षण क्या होता है। आप लोग भी सुन लीजिए संत की परिभाषा। ये 5 लक्षण जिसमें मिले उसको समझ लेना ये संत है, और अगर ना मिले तो समझ लेना कि दुसंत है। बोलो राधे राधे। क्या है लक्षण? तितिक्षवः कारुणिकाः, सुहृदः सर्वदेहिनां, अजात शत्रवः शान्तः, साधवः साधुभूषणः। कपिल भगवान कहते हैं कि संत के 5 लक्षण है। पहला लक्षण तितिक्षवः, संत तितिक्षु होते हैं। तितिक्षु का अर्थ जिसको ना सम्मान से फर्क पड़े ना अपमान से फर्क पड़े। बहुत ऐसे होते हैं कि जिनको ज्यादा सम्मान मिल गया तो फूल जाते हैं, और थोड़ा सा अपमान मिल गया तो दुखी हो जाते हैं। लेकिन जो संत होगा उसे ना सम्मान से फर्क पड़ेगा ना अपमान से फर्क पड़ेगा। सम्मान निरादर आदर ही, सम्मान निरादर आदर है। सब संत सुखी विचरत मही, सब संत सुखी विचरत मही। हाँ संत सुखी विचरत मही, संत सुखी विचरत मही। सम्मान निरादर आदर ही, सब संत सुखी विचरंत मही। जो संत होते हैं उन्हें ना सम्मान से कोई लेना देना है ना अपमान से कोई लेना देना है। पहला लक्षण तितिक्षु होते हैं संत। याद रखिएगा ये चीजें, क्योंकि आज के समय में संतों की कमी नहीं है। गलियन गलियन गुर फिरे हमसे दीक्षा ले, सरग जाओ चाहे नरक में धोती कुर्ता देव। तो फिर ऐसे में क्या होता है? लोभी गुरु लालची चेला, और दोनों नरक में ठेलम ठेला। इसलिए संत और गुरु के 5 लक्षण होते हैं। इन लक्षण जिसमें हो उसी को संत मानना चाहिए। पहला लक्षण तितिक्षु। दूसरा तितिक्षवः कारुणिकाः, संत बहुत दयालु होते हैं। कारुणिका बहुत दयालु, संत के हृदय में दया होती है। संत नारद देखा विकल जनता, लागी दया कोमल चित संता। संत बहुत ही कोमल हृदय होते हैं। और तीसरा लक्षण सुहृदः सर्वदेहिनां, सारे जीव मात्र में सिर्फ वो ईश्वर का ही दर्शन करते हैं। चाहे वो मानव हो, चाहे दानव हो, चाहे पेड़ हो, पौधा हो, जीव हो, जंतु हो, कीट हो, पतंग हो, सब में जो संत होगा वो सब में उस ईश्वर को ही दर्शन करेगा। सिया राम मैं
सब जग जानी करहूं प्रणाम जोर, करहूं प्रणाम जोरी जुग पानी। सिया राम मैं सब जग जानी। कहना सरल है, हम आप रामायण गाते रहते हैं, श्री राम में सब जग जानी करहूं प्रणाम जोर जुग पानी, लेकिन उसी समय अगर कुत्ता आ जाए तो तुरंत लाठी उठा के उसको मार देंगे। कहना अलग बात है, लेकिन उस स्थिति में आना अलग बात है। तो जो संत होंगे उनका ये तीसरा लक्षण है, सुहृदय सर्वदेहि नाम। सभी देहधारियों में वो भगवान का ही दर्शन करेंगे, वो है संत। चौथा लक्षण अजात शत्रुवः। अजात शत्रु का अर्थ होता है जिसका कोई शत्रु ना हो। तो जो संत होगा वो किसी को अपना शत्रु नहीं मानता, चाहे कसाई हो, चाहे साधु हो, चाहे ब्राह्मण हो, चाहे कोई भी हो, वो किसी को अपना शत्रु नहीं मानता और ना मित्र मानता। अजात शत्रुवः ये चौथा लक्षण है। और पांचवा लक्षण शांत। संत जो होते हैं वो शांत होते हैं। ये 5 लक्षण संतों के हैं। अब प्रश्न उठता है कि तो फिर संत श्राप क्यों देते हैं? तो आप पूरे पुराण जितनी कथा आपको आती हो, सारी कथाओं आप सुन लीजिए। जिसको भी किसी संत ने श्राप दिया है, उस श्राप से उसका कल्याण ही हुआ। उसको उस श्राप से मुक्ति दिलाने स्वयं भगवान ने उसको दर्शन दिया है। सारा जीवन मेहनत करके पूजा पाठ करके मिलने वाले नहीं है, लेकिन अगर एक संत के श्राप से भगवान का दर्शन होता है तो वो श्राप नहीं है, वो आशीर्वाद है। तो संत कभी भी, संत का जो श्राप होता है वो आशीर्वाद है, वो वरदान के बराबर है। तो कहते हैं कपिल जी की माता, संतों के 5 लक्षण हैं और इन संतों के पास, ऐसे संत के पास बैठकर और निश्रेयस का मार्ग जानना चाहिए। संतन के सगलागरी तेरी अच्छी बनेगी। संतों के साथ जो भी लगेगा, साधु का साधु संग राम रंग अंग अंग रंगिए, जाहि विधि राखे राम ताहि विधि रहिए। संतन के संग लागरी तेरी अच्छी बनेगी। संतन के संग लागरी तेरी अच्छी बनेगी। संतन के संग लागरी तेरी अच्छी बनेगी। अच्छी बनेगी तेरी बिगड़ी बनेगी। अच्छी बनेगी तेरी बिगड़ी बनेगी। रामचरण अनुरागरी तेरी अच्छी बनेगी। रामचरण अनुरागी तेरी अच्छी बनेगी। संतन के संग लागरी तेरी अच्छी बनेगी। संतन के संग लागी रे तेरी अच्छी बनेगी। संतन के संग पुण्य कमाई। संतन संग कर पुण्य कमाई। संतन संग कर पुण्य कमाई। संतन
संग करी पुण्य कमाई। संतों के संग रहने से पुण्य मिलता है और पुण्य के साथ साथ और भी बहुत कुछ मिलता है, इसलिए संतों के साथ रहकर पुण्य कमाना चाहिए। संतन के संग पुण्य कमाई, संतन संग करी पुण्य कमाई। राम चरण अनुराग री तेरी अच्छी बनेगी। राम चरण अनुरागी रे तेरी अच्छी बनेगी। संतन के संग लाग रे तेरी अच्छी बनेगी। संतन के संग लागी रे तेरी अच्छी बनेगी। हरि बोल। ध्रुव की बन गई प्रहलाद की बन गई। 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 ध्रुव जी और प्रहलाद जी को नारद जी ने 5 वर्ष की आयु में ही भगवान से मिला दिया। इसलिए हरि कीर्तन में लागरी तेरी अच्छी बनेगी। हरि कीर्तन में लागी रे तेरी अच्छी बनेगी। हरि कीर्तन में लागरी जय हो। तेरी अच्छी बनेगी। हरि कीर्तन में लागी रे तेरी अच्छी बनेगी। अच्छा, आज से मैं अब आप लोग ताली बजाया करें। इनको कल से परसों से मैं बोल रहा हूं, ये लोग ताली थोड़ा देर बजाएंगे फिर नहीं बजाएंगे, इसलिए मातृ शक्तियों से सब हार जाते हैं। अब आप लोगों की शरण में हम आ जाते हैं। आज से आप लोग जैसे भजन चालू हो तो ताली सबकी बजते रहनी चाहिए, तो आपको देखकर ये लोग भी बजाएंगे। ठीक है, हाथ उठा के बताइए, बोल शिवा के बिहारी लाल की जय हो। कागा से तोहें हंस करेंगे। कागा से तोहें हंस करेंगे। संत की संगत मिल जाए तो कौवा भी हंस हो जाएगा। मैंने स्वयं अनुभव किया है। मेरे जैसा, अब मुझको क्या कहें, मैं अपने आप को सबसे मूर्ख मानता हूँ, सबसे बड़ा दुष्ट मानता हूँ, सबसे बड़ा माया में घिरा मानता हूँ। लेकिन संतों की चरण की संगत रज मिलने से, उनकी कृपा मिलने से आज देखिए ठाकुर जी की कथा कहने का सुअवसर प्राप्त हो रहा है और सारे देश में घूम घूम के भगवान की कथा करते हैं। संतों का आशीर्वाद है। इसलिए आप लोग भी, अगर मैं ताली बजवाता हूँ तो इसलिए बजवाता हूँ कि आप ताली आप बजाओगे तो आपका जो पाप है वो भाग जाएगा और बगल वाला जो नहीं बजाएगा उसके सिर में बैठ जाएगा। इसलिए हम बता रहे हैं, कागा से तोहें हंस करेंगे। 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 मिट जाए सब दाग रे तोरी अच्छी बनेगी। मिट जाए उनके दागी रे तेरी अच्छी बनेगी। मिट जाए उर के दागरी तेरी अच्छी बनेगी। मिट जाए उनके दागी रे तेरी
बनेगी। संतन के संग लाग रे तेरी अच्छी बनेगी। संतन के संग लाग रे तेरी अच्छी बनेगी। तेरी अच्छी बनेगी। अच्छी बनेगी। तेरी अच्छी बनेगी। बोल शिवा के बिहारी लाल की जय हो। बहुत ही सुंदर कपिल भगवान ने माता देवहूति जी को निस्त्रियस का मार्ग बताया और भक्ति का मार्ग बताया, सांख्य शास्त्र का ज्ञान दिया। आज कथाएं बहुत हैं, इसलिए समास विधि से बढ़ना पड़ेगा। इसके बाद श्री सुखदेव जी ने, अभी आप देवहूति जी का, मनु जी की जो मझली पुत्री हैं देवहूति जी, उनका आप प्रसंग सुन रहे थे। 3 पुत्रियां हुई थी, आकुति, देवहूति और प्रसूति। आकुति का विवाह रुचि प्रजापति के साथ और देवहूति का विवाह करदम जी के साथ और प्रसूति का विवाह दक्ष जी के साथ, प्रजापति दक्ष के साथ। जिनकी पुत्री माता सती हुई उनका विवाह भोलेनाथ से हुआ और ससुर और दामाद में ना नहीं जमा तो ससुर का ही सर कट गया और भगवान भोलेनाथ ने कृपा की और बकरे का मुंह लगाया। और बकरे का सिर इसलिए लगवाया भगवान भोलेनाथ ने कि संसार को शिक्षा दी कि जो अहम करता है, मैं कहता है, उसका बकरे का ही सिर लगेगा। इसलिए कभी जीवन में मैं नहीं कहना चाहिए। इसके बाद 2 पुत्र हुए मनु जी के, उत्तानपाद, प्रियव्रत और उत्तानपाद। तो सबसे पहले छोटे पुत्र का वंश बताया। महाराज उत्तानपाद के 2 रानियां थीं, एक का नाम था सुरुचि और दूसरी का नाम था सुनीति। सुरुचि का पुत्र था उत्तम और सुनीति के पुत्र थे महाराज परम भक्त ध्रुव जी। और ये हम सब का जीवन ऐसा ही है, हम सब उत्तानपाद हैं। उत्तानपाद का अर्थ ये है कि जो ऊपर को पैर जिसका हो वही उत्तानपाद है। तो हम सब ऊपर को पैर करके ही धरती पर आते हैं, हम सब सिर के बल आते हैं धरती पर। और हम सब की 2 पत्नियां हैं, सुरुचि और सुनीति। सुरुचि क्या है? डॉक्टर ने मना किया है कि डायबिटीज है, शक्कर नहीं खाना, लेकिन सुरुचि कहती है कि नहीं, बढ़िया मीठी शक्कर चाय में डालो, मीठी शक्कर पिए, चाय पिए और रसगुल्ला खाएं। जाओ भैया राजस्थानी मिष्ठान भंडार से बढ़िया ले आओ, ये सुरुचि कहती है। लेकिन जो हमारे सुनीति है वो कहती नहीं, मीठा नहीं खाना है, नशा नहीं करना है, ये सुनीति कहती है। लेकिन हम ज्यादा सुरुचि को मानते हैं, सुनीति की नहीं मानते। वही महाराज उत्तानपाद ने किया, सुनीति को अलग स्थान दिया और सुरुचि के सौंदर्य में महाराज उत्तानपाद हो गए और सुरुचि के वश में हो गए। सुनीति महारानी ध्रुव जी को लेकर अपना अलग रहती थी। एक दिन ध्रुव जी को पता चला कि मैं इतने बड़े चक्रवर्ती सम्राट का पुत्र हूं। तो ध्रुव जी दौड़ कर गए पिताजी के दरबार में और पिताजी की गोदी में। जैसे ही पिताजी से बताया कि मैं आपका पुत्र ध्रुव हूं, तो पिताजी ने स्नेहवश ध्रुव जी को अपनी गोदी में बैठा लिया। उसी समय सुरुचि आई और ध्रुव जी का हाथ पकड़ के और नीचे फेंक दिया और कहा कि तुझे अगर पिता की गोदी में बैठना है तो जा भगवान की तपस्या कर, और जब भगवान प्रसन्न हो जाएं, वरदान देने आए, प्रकट हो जाएं, तो उनसे मांगना कि ये शरीर तेरा नष्ट हो जाए और पुनः तू मेरे गर्भ से जन्म ले, उसके बाद ही तुझे पिता की गोदी मिलेगी। यहां पर सुरुचि ने 2 पाप किए। पहला तो सबसे बड़ा पाप किया कि भगवान के भक्त का अपमान किया।
और दूसरा सबसे बड़ा पाप ये किया कि स्वयं के गर्भ को भगवान से भी बड़ा बता दिया। अरे जिसको भगवान का दर्शन हो जाएगा वो फिर से मरण और जीवन के चक्कर में क्यों फंसेगा, उस नरक में क्यों आना चाहेगा। गर्भ एक नरक है, 9 महीने कितना कष्ट होता है जीव को, और जीव बारंबार भगवान से प्रार्थना करता है कि प्रभु इस नरक से हमें आप निकाल लीजिए, मैं आपका भजन करूंगा। तो जिसको भगवान के दर्शन हो जाएंगे वो पुनः गर्भ में क्यों आएगा। लेकिन यहाँ सुरुचि ने अपने अहंकार के कारण अपने गर्भ को भगवान से भी बड़ा बता दिया। ध्रुव जी क्षत्रिय बालक थे, रोते हुए अपनी माता के पास गए और सुनीति जी से कहा, सारा वृत्तांत बताया। सुनीति जी ने, देखिए कभी बच्चों को गलत शिक्षा नहीं देनी चाहिए कि अगर हमारे भाई ने हमारे बेटे को एक चमाट लगा दी है तो हम अपने पुत्र को ये कह दें कि नहीं बड़े होना बेटा तो इसको भी तुम पीटना। नहीं, ऐसी शिक्षा कभी भी अपने बच्चों को नहीं देना चाहिए। हमें यही कहना चाहिए कि जैसे हम तुम्हारे लिए हैं वैसे वो भी तुम्हारे लिए पिता तुल्य हैं। ये संस्कार जब हम बच्चों को देंगे तो उनका जीवन जो होगा वो संस्कारवान होगा, और ऐसे ही संस्कारवान जो बालक होते हैं सारे संसार में अपने माता पिता का नाम रोशन करते हैं। लेकिन आजकल क्या होता है, बच्चा अगर चोरी करके आया, वाह बेटा बहुत अच्छा। तो इसलिए सुनीति जी ने विचार किया कि अगर मैं इसे सत्य बताती हूं तो इसके मन में अपनी माता के प्रति और अपने पिता के प्रति द्रोह उत्पन्न हो जाएगा। क्योंकि बालक जो होता है तो बालक की बुद्धि कोमल होती है। बचपन में आप जो बच्चों को सिखाएंगे वही वो सीखेगा, सारा जीवन उसका प्रभाव उसके मस्तिष्क में रहेगा। सुरुचि ने कहा कि बहुत सुंदर कहा तुम्हारी माता ने, वो भी तुम्हारी माँ है और उन्होंने जो शिक्षा दिया है वो बहुत सुंदर शिक्षा दिया है। भगवान की तपस्या करोगे तो तुम्हारा ही कल्याण होगा। और ध्रुव जी के हृदय में वो सुरुचि की बात गड़ गई। ध्रुव जी ने कहा कि मैं अभी जाऊंगा और भगवान की तपस्या करूंगा। सुनीति जी ने ध्रुव जी को नहीं रोका। विचार करिए, 5 वर्ष के बालक को घोर जंगल में जाने से माता ने नहीं रोका, क्योंकि सुनीति जी जानती थी कि जो सारे संसार के रचयिता हैं वो मेरे पुत्र का ध्यान रखेंगे। याद रखिए, जब हम पैदा होते हैं तो हमें नहीं पता होता कि दूध कैसे पीना है, हमें कुछ नहीं मालूम होता, लेकिन हमारे पैदा होते ही वो ईश्वर हमारे मुख में माँ का दूध दे देता है, और उस दूध को कैसे पीना है वो भी हमें पता हो जाता है, और बच्चा पीने लगता है दूध। जब तक हम उस ईश्वर की शरण में रहते हैं, बालक रूप में रहते हैं, तब तक हमारी हर मनोकामना, हर पूर्ति ईश्वर करता है। लेकिन जिस दिन से हमारे ऊपर अहंकार आ जाता है, हम बड़े हो जाते हैं और हमें लगता है कि मैं, उस दिन से ईश्वर आपको छोड़ देता है। इसलिए कभी भी ये विचार मन में ना लाएं कि मैं ये कर रहा हूं। जहां आप कथा सुन रहे हैं, मैं कथा कह रहा हूं, ना मैं कथा कह रहा हूं ना आप सुन रहे हैं। ये ईश्वर की कृपा है कि इस वाणी से कुछ 4 शब्द आपके लिए निकल रहे हैं। एक नसी ढीली हो जाए तो आदमी टें टें करने लगेगा, सारे डॉक्टर फेल हो जाएंगे। एक दिमाग की नसी ढीली हो जाए तो आदमी घूमने लगेगा चारों तरफ वस्त्र उतार कर। इस संसार में अहंकार नहीं लाना चाहिए। सुनीति जी को पता था कि हमारे प्रभु हमारे बालक की रक्षा करेंगे, इसलिए सुनीति जी ने अपने बच्चे को नहीं रोका, बोला पुत्र जाओ। और ध्रुव जी चल देते हैं घोर जंगल में। और जैसे ही नारद जी ने देखा कि 5 वर्ष का बालक, तो नारद जी ने विचार किया कि पहले इसकी परीक्षा ली जाए कि ये पात्र है कि नहीं है, इसकी भक्ति पुष्ट है कि नहीं है। नारद जी आते हैं, नारद जी को ध्रुव जी प्रणाम करते हैं
और नारद जी कहते हैं कि पुत्र तुम क्यों परेशान हो, चलो महाराज उत्तानपाद से मैं बोलूंगा और तुम्हें मैं राजगद्दी दिलवाऊंगा, पिता की गोदी दिलवाऊंगा। ध्रुव ने कहा गुरुदेव अगर आप कुछ दे दिलवा सकते हैं तो हमें सिर्फ इतना बताइए कि प्रभु की तपस्या कैसे करनी है और प्रभु को कैसे प्राप्त करना है, बाकी मुझे कुछ नहीं चाहिए। तब नारद जी ने विचार किया कि नहीं, चेला पक्का है और जब तक चेला पक्का न मिले तो गुरु को चेला बनाना भी नहीं चाहिए। पहले चेले की परीक्षा, उसके बाद उसको मंत्र देना चाहिए। तब नारद जी ने द्वादशाक्षर मंत्र की दीक्षा दी, क्योंकि बिना गुरु के आप ईश्वर को नहीं प्राप्त कर सकते। गुरु बिन भवनिधि तरे न कोई, जो बिरंचि शंकर सम होई। गुरु बिन भवनिधि तरे न कोई, जो बिरंचि शंकर सम होई। गुरु बिन भवनिधि तरे न कोई, जो बिरंचि शंकर सम होई। गुरु बिन भवनिधि तरे न कोई, जो बिरंचि शंकर सम होई। गुरु बिन भवनिधि तरे न कोई, जो बिरंचि शंकर सम होई। बंदा हूँ गुरुपाद पदु में परागा, बंदा हूँ गुरुपद पद्म परागा। बंदा हूँ गुरुपाद पदुम परागा। बंदा हूँ गुरुपद पद्म परागा। बंदा हूँ गुरुपद पदुम परागा। सुरुचि सुबास सरस अनुरागा। बंदा हूँ गुरुपद पद्म परागा। सुरुचि सुबास सरस अनुराग। अमिय मोरी मैं चूरन चारू, समन सकल भव रुज परिवारो। अमिय मोरी मैं चूरन चारो, समने सकल भाव रुज परिवारो। श्री गुरु पदनाथ मणिगण ज्योति। श्री गुरु पदनाथ मणिगण ज्योति। श्री गुरु पदनाथ मणिगण ज्योति। सुमिरत दिव्य दृष्टि होती। श्री गुरु पदनाथ मणिगण ज्योति। सुमिरत दिव्य दृष्टि होती। सुमिरत दिव्य दृष्टि होती। सुमिरत दिव्य दृष्टि होती। श्री गुरु पद नख मणिगण ज्योति। सुमिरत दिव्य दृष्टि ही होती। गोस्वामी जी ने गुरु चरणों की बहुत वंदना की है रामचरितमानस प्रारंभ में ही। तो बिना गुरु के कोई भगवान को प्राप्त नहीं कर सकता। नारद जी ने द्वादशाक्षर मंत्र की दीक्षा दी और ध्रुव से बताया कि तुम मधुबन में चले जाओ, वृंदावन के पास यमुना के किनारे, और वहां पर इसी मंत्र का जाप करना। और ध्रुव जी जाते हैं और पहले महीने ध्रुव जी सिर्फ जल पीकर, कुछ दिन जल पीकर भगवान की तपस्या करते हैं। फिर हफ्ते हफ्ते में जल पीते थे, फिर 15-15 दिन में जल पीते थे, फिर महीने में एक बार जल पीते थे। उसके बाद वायु भक्षण करते थे, फिर हफ्ते में एक दिन वायु भक्षण। ऐसे करते करते 6वें महीने में उन्होंने प्राण वायु को ही स्तंभन कर दिया, रोक दिया। और जैसे ही 6वें महीने उन्होंने अपने प्राण वायु को रोका तो सारी सृष्टि का प्राण वायु रुक गया।
देवी देवता दौड़कर भगवान के पास जाते हैं कि प्रभु बचाइए, हम सबके प्राणवायु रुक चुकी है। भगवान कहते हैं चिंता मत करो, मेरा भक्त ध्रुव तपस्या कर रहा है। और भगवान तुरंत ध्रुव के समक्ष प्रकट हो जाते हैं। बोल भक्त वत्सल भगवान की जय। लेकिन ध्रुव जी आंखें नहीं खोल रहे। तो भगवान ने जो ध्रुव अपने मन के अंदर जो भगवान की छवि दर्शन बना रखी थी, उस छवि को भगवान ने खींच लिया। तो विकल होकर आंखें खोला और जैसे ही आंखें खुली तो सामने भगवान सशंख चक्रम सकिरीट कुंडलम सपीत वस्त्रम सरसीरुहे क्षणम, भगवान चतुर्भुज स्वरूप में हाथ में चक्र गदा पद्म लेकर खड़े हैं। अब 5 वर्ष का बालक और भगवान समक्ष खड़े हैं, क्या बोले? लेकिन भगवान ईश्वर अंश जीव अविनाशी चेतन अमल सहज सुख राशि, भगवान तो यहां भी वही बैठे हैं। तो भगवान को पता है कि सामने भक्त क्या सोच रहा है। भगवान ने अपने शंख के कोर ध्रुव जी के कपोलों में छुआ दिया। तो ध्रुव जी को वेद वेदांत पुराणों का तुरंत ज्ञान हो गया और ध्रुव जी प्रभु की स्तुति करने लगते हैं। योऽन्तः प्रविश्य मम वाचमिमां प्रसूक्तां संजीवयत्र किल शक्तिधर स्वधाम्ना। योऽन्तः प्रविश्य योऽन्तः प्रविश्य मम वाचमिमां प्रसूक्तां संजीवयत्यखिल शक्तिधरः स्वधाम्ना। अन्याश्च हस्तचरण श्रवण त्वगादीन् प्राणान् नमो भगवते पुरुषाय तुभ्यम्। योऽन्तः प्रविश्य मम वाचमिमां प्रसूक्तां संजीवयत्यखिल शक्तिधरः स्वधाम्ना। संजीवयत्यखिल शक्तिधरः स्वधाम्ना। संजीवयत्यखिल शक्तिधरः स्वधाम्ना। बहुत ही सुंदर स्तुति ध्रुव जी करते हैं कि प्रभु आप ही सारे देहधारियों में प्राण स्वरूप विराजमान हैं और मेरी सोई हुई वाणी को योऽन्तः प्रविश्य मम वाचमिमां प्रसूक्तां, मेरी सोई हुई वाणी को आपने जगा दिया है। और आपने मेरे जैसे बालक पर ये जो अहेतु की कृपा की है। हे प्राण स्वरूप, मैं आपकी शरण में हूं। भगवान कहते हैं कि ध्रुव मैं तुम्हारी तपस्या से बहुत प्रसन्न हूं, वरदान मांगो। ध्रुव जी कहते हैं प्रभु मुझे कुछ नहीं चाहिए, अब आप मिल गए तो आपके अलावा मैं क्या मांगू। भगवान ने कहा कि देखो मेरा दर्शन अमोघ है, तुम्हें नहीं चाहिए लेकिन मैं तो दूंगा। जाओ 10,000 वर्ष तक राज्य करो और उसके बाद तुम्हारे लिए मैंने एक लोक ही बनाया है। और ध्रुव जी देखिए, जब व्यक्ति को कोई अभिष्ट चीज मिल जाती है, व्यक्ति बड़ा बन जाता है, तो फिर दुश्मन भी उसका सम्मान करने लगते हैं। जा पर कृपा राम की होई, ता पर कृपा करें सब कोई। अब ध्रुव जी को लेने माता सुरुचि और उत्तानपाद दोनों आते हैं। विचार करिए, इसी माता ने हाथ पकड़कर, लेकिन आज सुरुचि माता स्वयं लेने आती हैं ध्रुव को। और ध्रुव जी राज्य सत्ता पर विराजमान होते हैं और ध्रुव के जो भाई थे उत्तम, युद्ध में जो है तो गंधर्वों द्वारा उनका वध हो जाता है।
तो ध्रुव जी जाते हैं और बहुत भीषण युद्ध में संहार करते हैं। तो वहां पर फिर नारद जी आकर समझाते हैं कि ध्रुव, तुम तो भगवान के भक्त हो, तुम्हें ये सब शोभा नहीं देता। और जब ध्रुव जी की समय आता है तो ध्रुव जी के सामने मृत्यु प्रकट होती है और कहती है कि मुझे भी आप कृतार्थ करके जाइए, क्योंकि जो भगवान का भक्त होता है उसे मृत्यु भी छू नहीं सकती। तो ध्रुव जी को लेने के लिए जब विमान आता है तो ध्रुव जी मृत्यु के सिर पर पांव रखकर और विमान में बैठते हैं। और जैसे ही विमान चला तो ध्रुव ने पूछा पार्षदों से कि थोड़ा रुकिए, मेरी माता को भी साथ में लेकर चलिए। तो पार्षदों ने कहा कि ध्रुव जी, जिसका पुत्र आपके जैसा हो उसकी माता का रथ आगे जाता है, देखिए आगे विमान जा रहा है। और आज भी ध्रुव लोक में माता सुनीति के साथ और ध्रुव तारे के रूप में आज भी विराजमान है, आप सब देखते हैं।